Hello everybody, how are you all? I hope each one of is fine and doing great in your studies. So फाइनली आज आईपीएस क्लर्क प्रीलिम्स का भी स्कोर कार्ड आउट हो चुका है एंड जिन लोगों को अपने रिजल्ट से कोई भी शिकायतें थी, जो भी आप कह लीजिए, ठीक है, डाउट था कि क्यों नहीं हुआ, क्या था, किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन हुआ है, क्या हुआ है, फाइनली पता चल गया है कितनी कट ऑफ रही है। एंड यस, नो डाउट नॉर्मलाइजेशन बहुत गंदी तरीके से किया गया है, क्योंकि इंग्लिश मान सकते हैं बट रीजनिंग एंड कॉन्ट में जो मार्क्स कटे हैं वो तो अनएक्सपेक्टेड हैं। ठीक है, किसी के 8 नंबर, किसी के 10 नंबर, जिन्होंने कम अटैम्प्ट किए हैं उनके मार्क्स 8-10 नंबर बढ़ा दिए गए हैं, जिन्होंने ज़्यादा किए थे उनके मार्क्स कट गए हैं। ठीक है, मेरी एक फ्रेंड है, उसके भी मार्क्स बहुत काउंट में कम कर दिए गए। तो इस तरह के हैं, काफ़ी लोग हैं जो इस तरह की सिचुएशन में होंगे एंड तो ये सब चीज़ें आने वाले एग्ज़ाम से काफ़ी इफ़ेक्ट भी करेंगी अगर इसी तरीके का नॉर्मलाइजेशन होगा इन फ्यूचर। क्योंकि जो लोग 95 करके आ रहे हैं, 91 अटैम्प्ट करके आ रहे हैं, अगर वो भी अपने सिलेक्शन को लेके श्योर नहीं हो पाएंगे तो फिर कौन होगा। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें हैं एंड कोई ऐसा नहीं है कि एक्यूरेसी प्रॉब्लम था या कुछ भी था, ऐसा नहीं है। एक सब्जेक्ट में आप बोल सकते हो, इंग्लिश सब्जेक्ट, ठीक है, वो भी सबके थोड़ा सा ही होता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी आप उसमें ज़ीरो हो। ठीक है, अदरवाइज़ बैंक तो काफ़ी टफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें रहीं एंड रही बात मेरे स्कोर कार्ड की, तो मेरा जो स्कोर आया है 77.25 एंड जो कट ऑफ गई है यूपी की 76.25। ठीक है, और मैंने जो अटैम्प्ट्स किए थे, जिन्हें नहीं पता है, मैंने 86 अटैम्प्ट किए थे। इंग्लिश सेक्शन में मैंने किए थे 26, कॉन्ट सेक्शन में 25, रीजनिंग में 35। तो उसी के अकॉर्डिंग मेरे मार्क्स आए। थोड़ा रीजनिंग में मुझे नहीं लग रहा था कि कोई क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो बाकी मार्क्स ठीक हैं। इंग्लिश में नहीं श्योर हो सकते कि क्या कहाँ पे गलत हो गया, 4 क्वेश्चन उसमें रॉन्ग हो गए हैं, बाकी ठीक है, कोई बात नहीं। प्रीलिम्स क्वालिफाइंग ही होता है, जो हो गया तो दैट्स ओके। एंड सॉरी एवरीबॉडी, एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, सो वेयर विद दैट, थोड़ी सी वॉइस प्रॉब्लम जो कर रही है। एंड जिन लोगों का पेपर है 22 को, ठीक है, तो उनको मेरी तरफ से विश यू ऑल द बेस्ट आईपीएस पीओ मेंस के लिए। प्लीज़ अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा, ठीक है, अपना और अपनी फैमिली का भी, क्योंकि सिचुएशन बहुत ख़राब है। और अच्छे से जाइएगा एग्ज़ाम सेंटर पे, ठीक है, प्रॉपर सेफ्टी के साथ, ठीक है, अपना ही सब कुछ लेके, ठीक है, कहीं पे कुछ भी वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह, बाकी आप लोगों को सब कुछ पता होगा कि आपको कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है, बताने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे एस्पायरेंट्स जो ऑलरेडी सफ़र कर रहे होंगे इस क्राइसिस से, ठीक है, जो चल रहा है। और वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होंगे, क्योंकि पेपर देने हम जा रहे हैं, वहाँ पे हमें नहीं पता कि कौन लोग पॉजिटिव हैं, कौन लोग नहीं हैं। तो इसलिए अपनी सेफ्टी अपने हाथ है, तो अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा वहाँ पे, ठीक है, प्रॉपर डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिएगा, अपना सब कुछ अच्छे से, ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों की तबीयत भी ख़राब है, हो रही है। ठीक है, क्या सिचुएशन वहाँ रहेगी, क्या नहीं रहेगी, किसी को कुछ नहीं पता है। ठीक है, और पीओ का एग्ज़ाम देने के आने के बाद जिन लोगों का आईपीएस क्लर्क मेंस है, तो वो सब चीज़ें नहीं वहाँ पे ख़राब होनी चाहिए कि ठीक है कि आप पेपर दे के आएँ, फिर उसके बाद आपकी अगर तबीयत ख़राब हो जाती है तो ये सब चीज़ें आपकी क्लर्क के पेपर पे भी इफ़ेक्ट डालेंगी। ठीक है, हो सकता हो मतलब अगर आपकी तबीयत ख़राब हो गई तो पेपर मतलब हो सकता हो देने को मिले या ना मिले, ये भी सब चीज़ें हो सकती हैं, फेस करनी पड़े आपको। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो कि आईपीएस नहीं समझ सकता या नहीं समझना चाहता है, डोंट नो। ठीक है, क्योंकि सारे एग्ज़ाम्स तो पोस्टपोन हुए बट उन्होंने नहीं किया, तो डोंट नो वो क्या चाहते हैं। इसलिए हमें अपना अच्छे से ध्यान रखना है और अच्छे से पेपर देना है अपना। ठीक, किसी तरीके के नेगेटिविटी जो भी है तो उस पर, उसकी वजह से आपके एग्ज़ाम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। जिन लोगों की तबीयत ख़राब है, ठीक है, 2 दिन है आपके पास, जितनी अच्छे से हो सकता है उतनी अच्छे से केयर कीजिए आप। ठीक है, थोड़ा बहुत रिलैक्स हो जाए तो एक रहता है कि आपको एग्ज़ाम में मतलब कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा अपनी तरफ से। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी आप सफ़र कर रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि जब तबीयत ख़राब होती है ना तो हमारा खुद का फोकस भी बिगड़ जाता है, हम एग्ज़ाम में फोकस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, चीज़ें ही ऐसी होने लगती हैं और ऊपर से वेदर भी ऐसा हो रखा है कि उसकी वजह से भी तबीयत कहीं ना कहीं इधर उधर हो रही है। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे वो लोग नहीं समझेंगे, ना ही देखेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमें अपना ख्याल खुद ही रखना है। तो अच्छे से अपना ध्यान रखिए 2 दिन और अच्छे से पेपर दे के आइएगा। किसी तरह का कुछ भी नेगेटिव मत सोचिएगा क्या होगा क्या नहीं है। ठीक है, अभी 2 दिन है आपके पास, जिन लोगों की तबीयत ख़राब है, अपना ध्यान रखने के लिए। ठीक है, बाकी एग्ज़ाम आपको पता ही है कैसे क्या करना है अटैम्प्ट, उसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी एक्सपीरियंस लोग हैं यहाँ पे। ठीक है, एंड दैट्स ऑल अबाउट इट एवरीबॉडी। थैंक यू एंड वंस अगेन ऑल द बेस्ट।